दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ये ईरान के खिलाफ एक मुश्तरका फौजी ऑपरेशन था। ईरान में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल ने यहाँ तक कि लड़कियों की स्कूल पर भी हमला किया। इसके बाद ईरान ने जवाब दिया। सबसे पहले ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल दागे। इसके बाद ईरान ने इन ममालिक की तरफ भी मिसाइल लॉन्च किए जहां पर अमेरिका के फौजी ऑपरेशंस के लिंक्स थे, जैसे कतर में अल अदीद एयरबेस, कुवैत और यूएई के एयरबेसेस, और बहरीन में अमेरिका के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, और फिर उर्दन में भी अमेरिका की बेस पर ईरान ने हमला किया, और सऊदी अरब में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। ये सारा मामला क्या है, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस खान और आप देख रहे हैं दी रियलिटी पॉइंट। यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री ने ईरान में बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ शुरू की है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इन हमलों का नाम ऑपरेशन फ्री रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल तबाह हो जाए, ईरान की नेवी को निशाना बनाया जाए और ईरान कभी भी जोहरी ताकत ना बन सके। ईरान ने कई बार कहा है कि इसकी जोहरी सरगर्मियाँ ये पुरअमन है और ये न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करना चाहता। ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काफ़ी अरसे से बातचीत हो रही थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की मौजूदा हुकूमत न्यूक्लियर हथियार हासिल करके दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। उसने ये भी कहा कि वो ईरान के लोगों को आज़ादी दिलवाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ईरान के लोगों के पास अच्छा मौका है कि वो इस हुकूमत को गिरा दें और अपनी हुकूमत अपने हाथ में ले लें। देखिए, असल बात यह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान में हुकूमत बदलना चाहते हैं। दोस्तों, 73 साल पहले भी अमेरिका ने ईरान की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुशर्रफ को भी हटा दिया था। उस वक़्त CIA की मदद से ये काम किया गया था, और अब हथियारों और मिसाइलों की मदद से ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 2003 में सद्दाम हुसैन को भी इस तरह हटा दिया गया था, और 2011 में लीबिया के मोहम्मद क़ज़ाफ़ी का भी यही हाल हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों सूरतों में इराक़ और लीबिया की रियासतें तबाह हो गई, वहाँ जंगी शुरू हो गई और हज़ारों लोग मारे गए। लीबिया आज एक नाकाम रियासत है। इराक़ की हालत भी अच्छी नहीं है। अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि ईरान की हुकूमत इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। ईरान में इक़्तिसादी बहरान चल रहा है। पिछले साल की जंग के बाद ईरान अब अपनी ही फ़ज़ाई हुदूद पर काबू नहीं रखता। मतलब अमेरिका और इसराइल को लगता है कि बेहतरीन मौका है कि ईरान पर हमला किया जाए और यहाँ की हुकूमत को बदल दिया जाए। ऐसा करने के लिए इन्होंने बराह रास्त ईरान की आला क़यादत पर हमला कर दिया। अब तो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की सुपर लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी को भी हमलों में मार दिया गया है। ईरान के सदर के दफ्तर को भी इन हमलों में निशाना बनाया गया था। यानी इन हमलों का मकसद ईरान की आला क़यादत को ख़त्म करना था, ताकि ईरान में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ईरान के हालात अब क्या होंगे, इसका हमारे हत्थे पर कितना खौफनाक असर पड़ सकता है, ये आप कुछ वक़्त में ज़रूर जान जाएंगे। फिर से मौसूल सराय के मुताबिक ईरान के सुपर लीडर फौत हो गए हैं। शोज टाइम है, क्योंकि अमेरिका की फौज ने ईरान में बड़े पैमाने पर लड़ाका ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर ये जंग फैलती है तो सिर्फ ईरान या इसराइल नहीं, बल्कि पूरा हत्था इसके लपेट में आ सकता है। क्या दुनिया एक नई जंग की दहाने पर खड़ी है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।